सबने सुनी है, उलमा, कारी, मुफ्ती, आलिम बोलते आ रहे हैं। मैं आज एक चीज और जोड़ दूं तुम्हारे अंदर कि जब मेरे नबी को जिस्म के साथ बुलाया, किसके साथ बुलाया? पहली बात तो मैं आप लोग को यह बोल दूं कि मेराज उन नबी जो मेरे मुस्तफा को हुई है, मेराज का मतलब होता है अल्लाह की मुलाकात हुई है, अल्लाह ने मुलाकात में बुलाया है, अल्लाह की मुलाकात में सफर है। और सफर में जब जाने का हुआ मेरे मुस्तफा का, तो जिस्म के साथ, अरे जिस्म के साथ तो साथ लिबास के साथ, लिबास के साथ साहबे के साथ, साहबे के साथ कलमी के साथ, कलमी के साथ नालेन के साथ, सबके साथ मेरे मुस्तफा मेराज। अरे जो देख सकता था, मेहानी के घर वाले ने देखा, नमाज हरम में पढ़ते देखने वाले ने देखा। अब दुनिया की ताकत देखने की नहीं थी चेहरे अनवर को, तो फिर चेहरा अनवर उन लोगों ने देखा जो बरजक की दुनिया वाले हैं, जो नबी है, रसूल है, पैगंबर है, जब मूसा, इब्राहिम, यूसुफ, सुबैद, याकूब सब है, तमाम नेकों को देखने मिला। उनसे आगे फिर चले, चेहरा हटाया और उजाला। पहले मस्जिद अक्सा हरम से ले गए, आदम की जिस्म के शक्ल में इंसान जैसा देख ना सके, नमाज पढ़ना है सरकार, काबा में देख लिया। उनको क्या पता जिब्रील बुराक साथ में है, पढ़ लिया, आगे चले, अक्सा तक डायरेक्ट बुराक पे रफ्तार चली। वहां देखा तब कोई अक्सा मसीह अक्सा में देखने वाली ताकत आदम की ना रही। तब मस्जिद अक्सा में बरजक के दुनिया वाले नूर वालों को भेजी करा, नूरियों को। जहाँ यूसुफ की भी सूरत थी, जहाँ याकूब की सूरत थी, जहाँ मूसा की भी थी, जहाँ इब्राहिम की भी थी, जहाँ इस्माइल अलैहिस्सलाम की भी थी, सब तकते रहे। सूरत ही कुछ ऐसी है। मेरा आका मौला बनाया ऐसा गया है। जब मेरा आका मौला वहां से गए, तब उनसे भी आगे जाना है। सिदरतुल मुंतहा, मकाम काबा, कौसैन मतलूबो पहुंचे, तब दूसरे रूह वाले आ गए, नूरी फरिश्ते। वहां हिजाब हटाया, नूरी को दिखाया, नूरी से हिजाब हटाया। अब वहां ले गए जहां निगाहें कुछ ना देख सकती थी। मेरा मुस्तफा वहां जाकर आए जहां जिब्रील भी ना जा सके, ना देख सके। अरे जो गया ही ना हो वो देखेगा वहां क्या है। आप बोले आप गए ना हो उस जगह पर, उस जगह के बारे में आपको क्या पता होगा? तो वो जगह पर गए जहां जिब्रील भी ना जा सके। फरमाया सरकार आपकी सूरत तकने का मौका यही तक का था, आपका मेरा सफर यही तक का था। अब तो अल्लाह जाने आप जाने। तो अल्लाह ने फरमाया उदरी मिन्नी, बेधड़क चले आओ ए मेरे मोहम्मद, उदरी मिन्नी, बेधड़क चले आओ मेरे मोहम्मद। मेरे सरकार सोचते अभी तो बुराक तक था, जिब्रील पे था, सरकार अब कुछ नहीं दिखता, कैसे जाऊं? बेधड़क चले आओ। जब गए अदना, रफ अदना, कौसैन सब पार, उस जगह पर गए, वो जगह पर गए जहां फेंकना मेरे इरफान आप को मोहब्बत में, जहां आप पहले मौजूद थे, आप पहले मौजूद थे, जहां पर अल्लाह ने बुलाया महबूब आओ, हम अपना नूर से नूर निकालते हैं। जब अल्लाह ने उनका नूर निकाला होगा तो आमना सामना होगा। उसी तरह आमना सामना फिर हुआ मेराज में। जब पहले हो सकता है, पहली मर्तबा सामना, तो दूसरी मर्तबा भी हो सकता है। अक्ल वालों का काम है। बोला ना आज मैं कुछ बोलूंगा तो किताब से थोड़ा हटेगा। बहरहाल जब सामने गए, चलो फिर और पकड़ लेते हैं भाई। यहां अल्लाह है, यहां बंदा है, यहां मौला है, यहां अब्द है, यहां मालिक है, यहां मखलूक है। मेरा नबी मखलूक है, अब्द है, बसरी से इन अमाना बसरों में बराबरी तो नहीं हो सकती। तो मैं कहता हूं, मेरा दिल, मेरा विधान कहता है कि उस वक्त चाहे अल्लाह तबारक व तआला ने, फिर थोड़ा सा छोटा कर समझो, शायद 100 का गोला चलाओ, ले 1000 वोल्ट की लाइट चला दो,
क्या होगा भाई? वो सो के गोले का कुछ पावर दिखेगा भाई? दिखेगा? अब एक फ्लेक्सिबल वायर लाओ 2 सिंगल पॉइंट का, उसके अंदर 1000 का वोल्ट चलाओ तो क्या होगा? वायर रुकेगा, जल जाएगा। या फिर सिंगल फेस के वायर से 1000-2000 वोल्ट का जला के देखो, जलेगा ही नहीं। पहले तो वो लगते ही फट जाएगा। आ रही है आप किसी में? वोल्टेज कम ज्यादा हो गया तो या मेरा ईमान कहता है चाहे अल्लाह तबारक व तआला ने अपना नूर कम कर लिया होगा या मेरे मुस्तफा का बढ़ा दिया होगा। वद्दुहा लैली इज़ा सजर, कसम है महबूब मुझको तेरे चेहरे की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आपको समझ में आ गई? चाहे तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपना नूर कम कर लिया होगा या मेरे नबी का नूर आपके बराबर कर लिया होगा, और बराबर करने के बाद रब कपड़ों से बेनियाज, टोपी से बेनियाज, नालन से बेनियाज, कमली से बेनियाज, अरे खुश नसीब था वो कपड़ा, टोपी, झब्बा जो आज भी मौजूद है, इसलिए कि दीदार रब में जाकर आया है और पहनने वाला मुस्तफा है। आज भी मौजूद है, नालन भी मौजूद, जब्बा मुबारक भी मौजूद, साफा मुबारक भी मौजूद। अरे क्या बताऊं यार, जंग में लड़ने वाली लकड़ियां तलवार भी मौजूद है। वद्दुहा लैली इज़ा सजर, ए महबूब अनवर मुझको तेरे चेहरे की कसम, तेरे आने से मेरा दीन पूरा हो गया, दीन पूरा हो गया, दीन पूरा हो गया। अरे समझ जा मोमिन, मेरे मुस्तफा के आने से दीन पूरा हो गया। आई बहुत सी किताबें, दीन पूरा ना हुआ, मेरा मुस्तफा के लबों से कुरान निकला और दीन पूरा हो गया। नबी आए, दीन पूरा हो गया। क्या मेरे नबी को बनाया होगा? तो क्यों ना यार, जब सरकार पैदा हुए तो क्यों ना फरिश्ता आ जाते? क्यों ना फरिश्ता आएंगे? आप ही सोच लो, एक छोटा सा पॉइंट, सलाम पढ़ेगा। ये आपने किसी से व्यवहार करा हो, अच्छा सा, क्या करा हो? व्यवहार करा हो, उसकी मुश्किलात में तकलीफात में आप गए हो घर वाले, और जब तुम्हें तकलीफ आ जाए तो लोग आ जाएंगे, आएंगे ना एक दूसरे की तकलीफ में। तो फिर जब खुशी हो तुम्हारे घर तो वो आते हैं, हमारा दोस्त पड़ोसी सगे वाले, और उनमें कोई खुशी होती तो हम जाते हैं। और अगर तुमने सबसे रिश्ता तोड़ ही दिया हो और टूटने ही वाला हो, तुम्हें पता चल जाए रिश्ता टूटने वाला है, पता चल जाए रिश्ता टूटने वाला है, अब इनसे आगे रिश्ता बढ़ाने से मतलब नहीं है। क्या है? आप बोले जब पता है रिश्ता बिगड़ने वाला है तो क्या करोगे? तुम क्या करोगे? दूरी बना लोगे, जरूरत के मुताबिक बात करोगे, जरूरत में तो लोगों। इसी तरह अल्लाह ने आमद मुस्तफा में किया। जो जो कलमे के लायक थे, जो नबी पे ईमान रखना चाहते थे, जो नबी से मोहब्बत करते थे, तो अब्दुल्लाह को भी साथ में रखा, अबू तालिब को भी साथ में रखा, सोहेब को साथ में रखा, आमिना को भी साथ में रखा। और जो जो विरोध थे, जो हम हेल्प कर सकते हैं, हमारे भाई अब्दुल्ला के हमारा लड़काने वाला है, दूर बिठा कर रखा। और तकलीफात आई तो फरमाया कोई नहीं है, अरे किसी की जरूर क्या है, जो आ रहा है उसी के सदके में कायनात बनी है। मैं तुमको जब पैदा कर सकता हूं तो मेरा मौला आसमानों से नूरी लोगों को बिठाया और लोगों को दीदार कराया। जाओ कह दो आज से कि सितारा जगह छोड़ दे, चांद जगह छोड़ दे, फरिश्ते जगह छोड़ दे, मौला कहां जाए? आमद मुस्तफा